फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो जो है वो भी ऑन डिमांड बनाया हुआ है, क्योंकि इस वीडियो के लिए मुझे 2-3 लोगों ने अभी कमेंट किए थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कि उनको एड प्लेसमेंट का सही तरीका जानना है वर्डप्रेस के अंदर। तो आज की वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस पर एड प्लेसमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाली हूँ जिसको यूज़ अगर आप करेंगे तो आपका जो CTR और CPC है वो हाई रहेगा। फ्रेंड्स, वो लोग जो अभी नए नए ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं उन लोग के साथ ये होता है कि किसी किसी के पास तो बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है और किसी किसी के पास ट्रैफिक नहीं आता है। और एडसेंस मिलने के बाद अगर आपका CPC अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है लेकिन CPC अच्छी नहीं मिल रही है और आपको अर्निंग भी नहीं हो पा रही है, तो उसका एक कारण जो होता है वो एड प्लेसमेंट का भी होता है। तो आपका एड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कहाँ कहाँ पे एड प्लेसमेंट करी हुई है और कौन से एड को प्लेस किया है अपने ब्लॉग्स के अंदर, जिससे कि आपको क्लिक्स मिले और आपका CPC भी इंक्रीज हो और आपको अर्निंग भी अच्छी मिले। तो उसके लिए मैं अभी आपको एक वेबसाइट पे लेके चलती हूँ जो मेरी वेबसाइट नहीं है, मैंने किसी और की वेबसाइट को लिया है अपने इस रिकॉर्डिंग के लिए, जिनको अभी अभी कुछ दिनों पहले ही एडसेंस मिला है, 2-3 डेज ही हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो साइट जिनको अभी कुछ दिनों पहले ही एडसेंस मिला है, यानी कि अभी लगभग 3-4 दिन ही हुए हैं उनको एडसेंस मिलके। उन्होंने 1-2 महीने पहले से अपने इस ब्लॉग पे मेहनत चालू करी है और अभी आप देख सकते हैं उनको एडसेंस में मिल चुका है। एडसेंस मिलने के बाद अभी उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो गई है क्योंकि उनके पास ट्रैफिक भी है। अभी आप देख सकते हैं इनके यहाँ पे ट्रैफिक देखिए 1.2 के व्यूज आ चुका है, जिसमें से सिर्फ 4 क्लिक हुए हैं और यहाँ पे CPC भी बहुत लो है। तो इसका कारण ये है कि इनकी जो साइट है, इस साइट पे इन्होंने एड प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं कर रखी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एड प्लेसमेंट कैसे करें ताकि मेरे पास क्लिक्स आए, तो इसीलिए मैंने उनका ये वेबसाइट लिया है ताकि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एड प्लेसमेंट का सही तरीका है वो मैं आपको भी समझा सकूं और उनको भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले जब भी आपको एडसेंस मिलता है तो एडसेंस के ऊपर सबसे पहले आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग एट रिस्क का एक नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड टू फिक्स सम ads.txt फाइल इशू टू अवॉइड सर्वर इम्पैक्ट टू योर रेवेन्यू। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसे फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको फिक्स करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये है, सबसे पहले तो आप इसको फिक्स नाउ पे क्लिक करिए। फिक्स नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी साइट पे क्लिक करना है। साइट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे add.txt के लिए आपको यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है। इस कोड को आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको इसको क्या करना है, अपनी वेबसाइट में इसको डालना पड़ता है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको सबसे पहले जाना है वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड में और वहां पे आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। उस प्लगइन का नाम है ads.txt। तो ये ads.txt का जो प्लगइन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये जो ग्रीन वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो इन्होंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर रखा है। जब आप इसे एक्टिव कर लेते हैं तो आपको अपनी आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ads.txt का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि सेम टू सेम जो कोड है ये वाला वो यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। इसको पेस्ट करके आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना होता है। दूसरा ये है कि आपको क्या करना होता है, आपने जो भी होस्टिंग ली होती है, तो इनकी जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर पर है, तो आपको क्या करना होता है, आपको अपनी जो भी होस्टिंग ली हुई है उस होस्टिंग के अंदर आपको जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको public_html का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी वो add.txt की फाइल आपको ढूंढनी है, वो यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने अभी यहाँ से कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक नोटपैड ओपन करना है और नोटपैड ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसे सेव कर देना है कहीं पर भी जहाँ पे आपको याद रहे। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया है ads.txt के नाम से। और सेव करने के बाद हमें क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है और वापस से जाना है अपने होस्टिंगर में जहाँ पे हमने public_html पे क्लिक किया था। यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी डेस्कटॉप से हम वो add.txt का जो फाइल है वो उठाते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है add.txt की जो फाइल है वो आ चुकी है। तो अभी क्या है, ये इतना काम हो जाने के बाद आपका ये जो यहाँ से जो एरर है, ये वाला जो एरर है हमने वो कर दिया है। अभी 24 घंटे का टाइम लगता है ये होने के लिए, तो अभी हमने ये जो डाल दिया है वो 24 घंटे के अंदर ये वाला जो साइन है वो यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट जो चीज है वो हमें करना है एड प्लेसमेंट। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एड्स के अंदर, क्योंकि आपका क्लिक्स और CPC इंक्रीज करने के लिए जो
फर्स्ट पॉइंट होता है वो आपका एड प्लेसमेंट ही होता है। तो इसके बाद एड्स में आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑटो एड जो है वो ऑन होना चाहिए। आप चाहें तो ऑटो एड्स ऑन कर सकते हैं या चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना खुद का जो मैनुअल एड्स हैं वो लगाने हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑटो एड्स को ऑफ भी रख सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप स्टार्टिंग में एडसेंस मिलने के बाद अगर आप एकदम साइट को भर देंगे पूरा एड्स से तो आपके इनवैलिड क्लिक्स के होने के चांसेस रहते हैं और उससे आपको एड लिमिट लगने के भी चांसेस भी रहते हैं। तो आप चाहे तो इसको ऑन रख सकते हैं और ऑन रखने के साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं। इसको ऑन रखने के लिए आपको यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये जो गूगल है, ये गूगल इज नाउ फाइंडिंग द बेस्ट प्लेसेस फॉर एड्स ऑन योर साइट। तो अभी आपको ये दिखाएगा कि ये कहाँ पे ऑटो एड जो है वो लगे होते हैं। आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका यहाँ पे एक ऑटो एड एग्जाम्पल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्होंने एक एड लगा रखा है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग एड शो कर रहा है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने एक एग्जिस्टिंग एड लगाया हुआ है। यहाँ पे भी एड्स है, यहाँ पे भी एड्स लगा रखे हैं, यहाँ पे भी एड्स हैं। तो ये भी मोबाइल व्यू शो हो रहा है। और अभी हम डेस्कटॉप पे भी देख लेते हैं। अगर हम डेस्कटॉप व्यू करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ नीचे आपको एक ऑटो एड एग्जाम्पल शो कर रहा होगा। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद अगर आप किसी पोस्ट पे क्लिक करते हैं, जब भी आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑटो एड एग्जाम्पल आ रहा होता है। ये विग्नेट जो है ये जरूर आना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा रहता है। इससे आपको जो क्लिक है वो होने के चांसेस रहते हैं, तो ये मेक श्योर कीजिए कि ये जरूर आए आपका। ये आने के बाद आप अभी हम पोस्ट के अंदर देख रहे हैं कि पोस्ट के अंदर कहाँ पे एड्स लगे हुए हैं। तो ये देखिए जब हम पोस्ट के अंदर क्लिक करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे एक एड लगाया हुआ है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ के बाद उसके बाद ये अगेन इन्होंने एक और एड्स लगाए हुए हैं। फिर से ये ऑटो एड डाल रखा है गूगल ने, ये गूगल की तरफ से ऑटो एड्स का लगा हुआ है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे भी ऑटो एड्स के एग्जाम्पल शो कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे नीचे इन्होंने फुटर में भी एक एग्जिस्टिंग एड को लगा दिया है। तो ये जो तरीका है एड प्लेसमेंट का ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप इस तरीके से एड्स लगाएंगे तो आपको क्लिक्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इन जगहों पे सबसे जो ज़्यादा क्लिक्स होते हैं वो हमारे हेडर सेक्शन में होते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडर सेक्शन के अंदर एक एड प्लेस करना होता है, जो कि इन्होंने नहीं किया हुआ है। इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से एड प्लेसमेंट करी हुई है। तो अभी हम इसको ठीक करेंगे। इसके बाद अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो एड्स है, यहाँ से आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से अभी हमने ऑफ कर दिया, फिर इसे अगर आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ओवरले फॉर्मेट है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एंकर टेक्स्ट को ऑन रखना है। ये तीनों जो दिख रहे हैं ये आपको तीनों एड्स को ऑन ही रखना है। बैक करेंगे, उसके बाद आपको इन पेज फॉर्मेट देखिए, यहाँ के अंदर आपको बैनर ऐड और मल्टीप्लेक्स ऐड है। तो आपकी साइट अगर न्यूज़ वगैरह साइट है तो आप मल्टीप्लेक्स ऐड को चला सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है। अगर आपने वर्ड्स ज्यादा डाल रखे हैं तो भी आप मल्टीप्लेक्स ऐड को रन कर सकते हैं, नहीं तो आप बैनर ऐड पर भी छोड़ सकते हैं। और ये नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐड लोड का ऑप्शन है। ऐड लोड को आप हमेशा आपको यहाँ पे ये जो मिड का होता है, मिनिमम और मैक्सिमम है, इन्होंने यहाँ पे मिड पर डाला हुआ है और ये नॉर्मली मिड पे ही सेट रहता है। तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको थोड़ा कम कर दीजिए। कम करने से ये होगा कि जो ऐड लोड है, ऐड लोड कम करने से क्या होगा कि आपकी साइट की जो लोडिंग स्पीड है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है इसको कम करने से। तो इसको आप जरूर से कर दीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे अप्लाई टू साइट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो भी आपने अभी सेटिंग करी है वो आपकी साइट पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो ये थी फर्स्ट सेटिंग जो हमें करनी थी। इसके बाद हम अभी जाएंगे ऐड क्रिएशन पे। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है ऐड यूनिट पे। ऐड यूनिट पे क्लिक करने के बाद जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होती है वो हमारी डिस्प्ले ऐड होती है और हमें यही ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा एक यहाँ पे मल्टीप्लेक्स ऐड होती है, जिसको मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इन्होंने ऑलरेडी ऐड यूनिट्स क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं इनके एड्स को डिलीट नहीं कर रही हूँ। ये जैसा है मैं वैसा का वैसा छोड़ देती हूँ। ये देखिए, इनको 2 जुलाई को यहाँ पे ये एड्स मिली थी, एडसेंस मिला था, तो इन्होंने 2 जुलाई को ये सारा का सारा क्रिएट किया हुआ है। तो अभी मैं क्या करूँगी, न्यू एड यूनिट में क्रिएट करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है डिस्प्ले एड्स के अंदर। डिस्प्ले एड्स के अंदर अभी यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मेट आ रहा है, तो मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल सबसे पहले प्लेस करना होता है। हमेशा अपने जो हेडर सेक्शन है वहाँ पे जैसा एरिया हो वैसा आपको एड प्लेस करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ही एड्स प्लेस होगी। तो मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें इसका नाम देना है। नाम हम दे सकते हैं इसको डिस्प्ले एड।
और यहाँ पर रिस्पॉन्सिव ही रहने दीजिएगा और फिर यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे HTML की कुछ कोडिंग आ गई है। इस कोडिंग को आपको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जाना है आपको अपने डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद आपको फिर से एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है एड इंसर्टर। तो इन्होंने ऑलरेडी एड इंसर्टर आई थिंक इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ एड इंसर्टर कैसा दिखता है। तो ये वो प्लगइन है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये एड इंसर्टर प्लगइन है जिनको इन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल और एक्टिव किया हुआ है। तो अभी हम चलेंगे वापस से सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एड इंसर्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने इतने सारे ऐड यूनिट क्रिएट किए हुए हैं और क्रिएट करने के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत बड़ी मिस्टेक करी हुई है इन्होंने। ये सारा का सारा इन्होंने चेक किया हुआ है। आप कभी भी ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है जितने भी हमारे ट्रैफिक आता है वो सारा का सारा ट्रैफिक जो हमारे पोस्ट के अंदर आता है, ना कि होम पेज पर, और ना ही कैटेगरी वगैरह इन सब जगहों पे कहीं पे भी हमें ट्रैफिक नहीं आता है। हमारा जो मेन ट्रैफिक है वो हमारा पोस्ट के अंदर आता है, क्योंकि जब भी कोई कुछ सर्च करता है तो वो एक कीवर्ड पर्टिकुलर डालता है गूगल के अंदर। उस कीवर्ड को जब उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद अगर आपका वहाँ पे साइट रैंक्ड है तो वो कीवर्ड वहाँ पे दिखता है, टाइटल दिखता है, उस पर लोग क्लिक करते हैं और सीधा आपके पोस्ट के अंदर रिडायरेक्ट होते हैं, ना कि होम पेज पे। तो इसलिए हमेशा ये जो है ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ पोस्ट रहना चाहिए, ना कि होम पेज और कुछ और। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पोस्ट रहने दिया है और जो मैंने अभी यहाँ से ऐड यूनिट क्रिएट किया था और कॉपी किया था, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे देखेंगे ब्लॉक्स दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे 16 ऐड यूनिट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहला क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे मेक श्योर करना यहाँ पे ये पोस्ट सेलेक्टेड हो। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये डिसेबल रहता है तो हमें इसको बिफोर पोस्ट करना है। बिफोर पोस्ट करेंगे और अलाइनमेंट हमेशा सेंटर रखेंगे, यहाँ पर बीच में वो दिखेगा। तो हमने अलाइनमेंट सेंटर कर दिया है। अलाइनमेंट सेंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेव सेटिंग्स पे क्लिक करना है, तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद हम एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो अभी ये होम पेज है, तो अभी जो सबसे पहला यहाँ पे जो पोस्ट दिख रहा है हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पे पोस्ट से पहले यहाँ पे एक ऐड शो होने लगा है जो अभी तक नहीं था। तो ये पोस्ट शो होने लग गया, तो अभी हमें इसको रहने देना है। अभी हम क्या करेंगे, एक और ऐड यूनिट लगाएंगे। तो आप एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने जो पोस्ट लिखी है वो मुझे लगता है कि 1500 के अराउंड वर्ड्स हैं इसमें। तो क्या इस मतलब जितने भी आपके जो वर्ड्स हैं, अगर वो वर्ड 1500 तक ही है तो आप उसमें 2-3 ही एड्स लगाना, या फिर अगर आपके जो पोस्ट है वो 2500 अबव दिख रहे हैं, अपने वर्ड्स लिखे हैं, तो उसमें आप 5 एड्स लगा सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ 3 एड्स यूनिट लगाने की जरूरत है। तो अभी हम दूसरा एड यूनिट फिर से लेंगे और अभी जो हमने सेम कॉपी किया था इसी को हम कॉपी रहने देंगे और इसी को हम दूसरे यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर दूसरे ब्लॉक के अंदर इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ से भी ये सारा का सारा हम हटा देंगे। हटाने के बाद जो नेक्स्ट हमें कहाँ पर, यहाँ पे आफ्टर पैराग्राफ लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, जो हमारा ये जो पोस्ट है, पोस्ट का जो इंट्रो सेक्शन होता है, जो हमारा पोस्ट का जो भी टाइटल है, उस टाइटल का जो इंट्रो होता है, इंट्रो के बाद ही हमें एड्स लगा देना चाहिए। जो दूसरा वाला ऐड है, तो इनका इंट्रो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनका इंट्रो कितना लिखा हुआ है, मुझे इनका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरी साइट पे मैंने पहले इंट्रो लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने H2 वगैरह का यूज किया हुआ है। इन्होंने H2 का यूज मुझे दिख ही नहीं रहा कहाँ पर किया हुआ है। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है, आपको H2 और H2 से लेके H6 तक आपको हेडिंग्स का यूज करना ही है। तो अभी मैं आपको ऐसे ही इसका जो दूसरा एड यूनिट है वो मैं आपको डालना बता देती हूँ। अभी हमने एक बिफोर पोस्ट जो एड है वो हमने लगा रखा है। दूसरा ऐड आपको मैं आपको पहले एक हेल्प के लिए बता देती हूँ। मेरा एक पोस्ट है, आप देखेंगे तो ये पोस्ट है एडसेंस अर्निंग कैसे बढ़ाएं। इसके अंदर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे इसकी अर्निंग बढ़ाने के लिए कुछ तरीके बताए हुए हैं, आप उन तरीकों को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इसके अलावा एक और मेरा पोस्ट है, ये देखेंगे आप अगर, तो इसमें मैंने बता रखा है गूगल एडसेंस की CPC कैसे बढ़ाएं, और इसके अंदर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उस पॉइंट्स में आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, CPC जो है वो हाई CPC
कीवर्ड्स का आपको यूज करना है, एड्स क्वांटिटी एंड प्लेसमेंट का आपको ध्यान रखना है। आप इस चीज को, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसको जरूर पढ़िए, ये आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है वो आपको पढ़ना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि यहाँ पे कितने पोस्ट की आपको जरूरत है और पोस्ट आपको कहाँ कहाँ लगाने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया अभी बिफोर पोस्ट करके दिखाया, अब हम क्या करेंगे, बिफोर कंटेंट लगाएंगे हम। तो यहाँ पे जो इनका ये ब्लॉग है, जो हमने यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो कोड पेस्ट किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिफोर कंटेंट रहने देंगे और अलाइनमेंट आपको सेंटर रखना है। उसके बाद इसको सेव चेंजेस पे, सेव सेटिंग पे क्लिक करना है। ये हो गया। इसके बाद आपको फिर से इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एड यहाँ पे आ रही थी वो उठ के यहाँ पे आ गई है अब टाइटल के बाद। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ पे करना ही करना है। जो थर्ड एड आपको कहाँ पे लगानी है, थर्ड आपको लगाना है 3-4 पैराग्राफ के बाद, यानी कि जैसे इन्होंने पैराग्राफ लिख रखा है 1 2 3 4 5 पैराग्राफ लिख रखे हैं, तो ये जो यहाँ पे ये मौसम में परिवर्तन जो लिख रखा है, इसके पहले हम एक एड प्लेस करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पे जाएंगे थर्ड वाले ब्लॉक के अंदर और यहाँ पे वो कोड पेस्ट करेंगे जो अभी हमने क्रिएट किया था, और यहाँ पे से भी हम ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने देखिए फुटर लगा रखा है, हमें फुटर में एड्स नहीं लगाने हैं। हमें क्या करना है, आफ्टर पैराग्राफ करना है और पैराग्राफ को यहाँ पे 5 कर देंगे और सेंटर अलाइनमेंट रखेंगे और फिर से सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। फिर से आपको इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो एक ऐड आने लग गई है। इनका 5 पैराग्राफ के बाद एक ऐड आने लग गया है। तो अभी मैं इसको 5 की जगह 6 पैराग्राफ कर देती हूँ। यहाँ पे 6 पैराग्राफ के बाद ऐड आए तो अभी आप देखेंगे ये मौसम में परिवर्तन जो मैंने अभी बताया था उसके ऊपर एक ऐड शो होने लग गया है। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद आप देख सकते हैं इनका जो पोस्ट है वो थोड़ा छोटा है, इसमें हम ज्यादा एड्स नहीं लगा सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई पोस्ट लंबा है तो आप यहाँ पे 4 या 5 जो एड्स है उनका यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और ऐड डाल देती हूँ, एक और ऐड ब्लॉक बना देती हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पे 12 पैराग्राफ के बाद आपको लगाना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सबको हटा देंगे, यहाँ से होम पेज वगैरह सबको हटा देंगे और यहाँ पे 12-13 पैराग्राफ के बाद, जैसे यहाँ पे ये 6 पैराग्राफ हमने लिया, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पैराग्राफ अगर हम करेंगे तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 12 पैराग्राफ और इसके बाद सेंटर अलाइनमेंट रख के इसको सेव सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। इतना हो गया आपका। इतना होने के बाद अभी हमें इसको कुछ भी नहीं करना है, हमें एक और ऐड प्लेस करना है और प्लेस करने के लिए हमें क्या करना है, वो एक फुटर स्टिकी ऐड होता है जो हमें यहाँ पे सबसे नीचे में पेस्ट करना होता है जब ये हमारा ये पोस्ट वगैरह खत्म हो जाता है उसके नीचे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए जाना होगा अपने पोस्ट के अपीयरेंस में। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है कस्टमाइज में। कस्टमाइज में जाने के बाद मैं आपको एक कोड देती हूँ, उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है। कस्टमाइज में जाएंगे आप, उसके बाद आपको यहाँ पे एक एडिशनल CSS का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको वो कोड पेस्ट करना है। ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये कोड जो है वो आपको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका लिंक, आप वहां से उस कोड को ले सकते हैं। इसको करने के बाद हमें इसको यहाँ पे पब्लिश कर देना है और पब्लिश करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो हमें क्या करना है, हमें वापस जाना है, इसको क्लोज कर देना है और अब हमें जाना है अपीयरेंस में वापस और इसके बाद जाना है हमें थीम फाइल एडिटर पे फुटर PHP में। फुटर PHP में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज बॉडी टैग ढूंढना है। तो ये रहा क्लोज बॉडी टैग, यहाँ पे आपको ये वाला कोड पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको अपना जो कोड है एडसेंस का वो आपको पेस्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऐड कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो हम वापस से जाएंगे ऐड यूनिट में और डिस्प्ले ऐड ही लेंगे हम। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो साइज आपको यहाँ पे फिक्स्ड रखना है और फिक्स्ड के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे 928 बाय 90 की हाइट है, ये आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया स्टिकी ऐड। तो अभी हमें इसको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हमें जो कोड आएगा उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें वापस से जाना है यहाँ पे और ये जो आपको एक्सेस दिख रहा है यहाँ पे, इसको हटा के उस कोड को यहाँ पे प्लेस कर देना है और उसके बाद फिर अपडेट फाइल पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ आपका जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसके बाद फिर से हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं अभी इसमें क्या डिफरेंस आया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पेज को कई बार रिफ्रेश किया है, वो ऐड अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और थोड़ी देर में वो शो करने लग जाएगा।
अभी हमने जो ऐड कोड प्लेस किया है उस ऐड कोड की वजह से आपको इस तरीके का जो ऐड है वो आपको शो होगा नीचे की तरफ, जो मैंने अभी आपको एडिशनल CSS में जाके कोड पेस्ट करके बताया है। अभी इनकी साइट पर ये अभी तक नहीं आया क्योंकि अभी इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये अपडेट हो जाएगा। तो ये था आपका ऐड प्लेसमेंट, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि आपको ऐड प्लेसमेंट कैसे करनी है। तो मैंने आपको अभी तक 2 चीजें बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑटो एड्स की सेटिंग कैसे करनी है, और दूसरी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एड्स का जो प्लेसमेंट है वो कैसे करना है। एड प्लेसमेंट के बाद जो तीसरी चीज है वो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने साइट पर हिट मैप का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि आपके ब्लॉग पे आने वाला जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है, और उसे आपके ब्लॉग पे क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, वो किस जगह पे ज्यादा देर ठहर रहा है, वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पे पता लगती है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बाद में लेके आऊंगी, हिट मैप का यूज कैसे करते हैं और उसके लिए कौन से प्लगइन की जरूरत होती है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि हिट मैप का यूज भी आप कर सकते हैं। जरूरत अगर आपको लगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे छोड़ भी सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये पता है कि आपकी साइट पे आप क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि अगर हम कुछ कोड्स प्रोवाइड कराते हैं अपनी साइट पे, तो सबको पता है कि वो कोड देखने के लिए ही लोग साइट पे आएंगे, तो उसको हिट मैप की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को। लेकिन जिनको पता नहीं है कि वो किस जगह पे आपके कंटेंट जो ऐसे हैं कि किस जगह पे आपके जो विजिटर्स हैं वो ठहर रहे हैं, उसको पता करने के लिए आप हिट मैप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल एड्स को भी यूज कर सकते हैं। वैसे उसकी जरूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप मैनुअल एड्स का यूज करते हैं और अगर आपको कभी एड लिमिट लग गई, तो अगर आपको मैनुअल एड्स हटाने पड़ गए तो आपको 1 बाय 1 करके सारे के सारे मैनुअली हटाने पड़ जाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आप मैनुअल एड्स ना ही लगाए, आप ऑटो एड्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आपने ये जो एड इंसर्टर के थ्रू जो एड्स लगाए हैं वो बेस्ट है। जब भी आपको लगे कि आपको एड ऑफ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे जाएंगे प्लगइन सेक्शन में, और इसके बाद जो आपका एड इंसर्टर प्लगइन है उसे आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपका जो एड है वो आपकी साइट पे दिखना बंद हो जाएगा। इसके अलावा CPC बढ़ाने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉग पे लो CPC एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, मेरा वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाला लो CPC। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हाउ टू ब्लॉक लो CPC एड्स इन एडसेंस। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो जाके देखना और एकदम केयरफुल होके देखना, प्रॉपर वीडियो देख करके ही आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। अदरवाइज अगर आपने गलती से भी गलती कर दी तो आपके जो भी एड्स दिख रहे हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे। इसमें मैंने जो तरीका बता रखा है उसको मैंने खुद अपनी साइट पे भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है और मुझे अच्छी खासी CPC मिलती है उसकी वजह से। तो आप इस वीडियो को देखिए, प्रॉपर अच्छे से देखिए, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने साइट पे उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको इसका बेनिफिट भी जरूर मिलेगा। तो मैंने आपको अभी जितनी भी चीजें बताई हैं उन सभी चीजों को आप अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट कीजिए, आपकी जो अर्निंग है वो डेफिनेटली अच्छी होगी। जैसे इनका है, इनको ट्रैफिक तो अच्छा खासा मिल रहा है लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रही है, पर जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं, अगर आप वो सेटिंग्स को फॉलो करते हैं, अगर आप उस तरीके से सेटिंग कर लेते हैं तो आपका जो अर्निंग है वो भी अच्छा होने लग जाएगा। आप ध्यान से सारी चीजें कीजिएगा, एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ करके सारी चीजों को अच्छे से अपने साइट पे आप जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आऊंगी। क्योंकि मेरी ज्यादातर जो वीडियोस होती हैं वो ऑन डिमांड होती है, जो मेरे व्यूवर्स होते हैं वो लोग वीडियो देखते हैं और मुझे डिमांड करते हैं या फिर मेरे ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट करते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग ही वीडियोज लेके आती हूँ। तो आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगी, या फिर मैं अगर आपकी कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं वीडियो भी बना दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को हिट जरूर कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर।